उत्तराखंड में साल 2022 में होने वाले चुनाव से पहले मैंगलोर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने प्रदेश भाजपा पर हमला बोला। जी हां, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से भाजपा के पाप धुलने वाले नहीं हैं। पिछले 4 वर्षों में भाजपा की सरकार ने जनता को ठगने का कार्य किया है। कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़कर सरकार बनाएगी। मंगलवार को विधायक काजी निजामुद्दीन के आवास पर पहुंचे सचिन पायलट ने यह बात कही। साथ ही उनकी माता के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से कुछ समय पहले ही देशभूमि उत्तराखंड में भाजपा ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए मुख्यमंत्री को बदला है। मुख्यमंत्री बदलने से उसके पाप धुलने वाले नहीं है। कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी एकजुट है और कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस दौरान चौधरी इस्लाम फरमान खान, राजा कुरैशी, इस्माइल अंसारी, नवाज काजमी व वीरेंद्र जाति मौजूद रहे थे। वहीं मंगलवार पहुंचे सचिन पायलट से जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने भी मुलाकात की। साथ ही उनसे संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की। संजय किशोर ने कहा है कि वे कांग्रेस के साथ ही देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। सचिन पायलट ने केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने को कहा है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर कार्य करने के लिए भी कहा है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष नरेंद्र नगर हिमांशु बिजलवाना, प्रदेश महामंत्री प्रदीप तिवारी, जितेंद्र पावर जाति और कई नेता भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी रार अभी भी जारी है। सचिन पायलट दिल्ली गए थे प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने के लिए, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा अपना समय सचिन पायलट को नहीं दे पाई क्योंकि प्रियंका गांधी अभी शिमला में है। वहीं आपको बता दें, इस बीच राजस्थान में राजनीतिक सरगर्मियां दोबारा से तेज हो गई। कांग्रेस आलाकमान से सलाह मशवरा के लिए राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता सचिन पायलट दिल्ली में तो गए ही थे। इस उम्मीद में दिल्ली में है कि बगावत करने के 11 महीने बाद उनकी मांगे पूरी की जाएंगी, लेकिन इसका कुछ निष्कर्ष नहीं आ पाया। जयपुर में उनके समर्थक विधायक सरकार पर फोन टैपिंग का इल्जाम लगा रहे हैं और बसपा से आए विधायक सरकार को अब यह चेतावनी दे रहे हैं कि वो ना तो गहलोत सरकार अब तक गिर चुकी होती। वहीं ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि असंतोष विधायकों को शांत करने के लिए क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। वहीं सपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों में से एक राजेंद्र गुडा ने कहा कि अगर वो नहीं होते तो गहलोत सरकार पिछले साल बच नहीं पाती। जाहिर है कि पार्टी में असंतोष से गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा तेज हो रही है। ऐसा जान पड़ता है कि अब सब अपना हिस्सा मांग रहे हैं। वहीं राजेंद्र गुड्डा ने कहा कि इसमें कोई ज्यादा गणित नहीं है। आज से लगभग 11 महीने पहले कुछ विधायक कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे और अगर 10+ हम नहीं होते तो सरकार की प्रथम पुण्यतिथि की तारीख होती। वहीं कैबिनेट तो मुख्यमंत्री अधिकार क्षेत्र का मामला है। दिल्ली में जिस तरह की बातें चल रही हैं, वफादारियों का क्या होगा, वो कहां जाएंगे। बताते चले कि 11 महीने बाद भी सचिन पायलट खेमे के लोगों को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है और राजनीतिक नियुक्तियां भी नहीं हुई है। इसी मामले को लेकर सुलझाने के लिए सचिन पायलट दिल्ली गए, लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हो सकी। जबकि उनकी बगावत के बाद पिछले साल अक्टूबर में कुमार विश्वास की पत्नी डॉक्टर मंजू शर्मा को राजस्थान लोक सेवा आयोग में जगह मिली और उसी साल दिसंबर में राजस्थान चुनाव आयोग में शीतल धनखड़, जो बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की भतीजी और कांग्रेसी रणदीप धनखड़ की बेटी हैं, की नियुक्ति की गई थी। वहीं आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में फेरबदल अब तक क्यों नहीं हुआ। इस सवाल पर गहलोत सरकार का तर्क है कि कोरोना से पहले निपट लें, इसके बाद इस बारे में विचार किया जाएगा। राज्य के मंत्री प्रताप सिंह
खाचरियावास ने कहा है कि कोरोना के बीच में ये सब नियुक्तियां लेट हुई है। कैबिनेट एक्सपेंशन सब मुख्यमंत्री का अधिकार है। अभी जनता को तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि कोरोना में हमारी जान कैसे बचे। पायलट समर्थक अब शांत होने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। काम नहीं होने से लेकर फोन टैपिंग की शिकायत उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है। वहीं चाकसू के विधायक प्रकाश सोलंकी ने कहा है कि कई विधायकों ने कहा है कि उनके फोन टैप हो रहे हैं और कहा है कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। उन्हें यह भी डर है कि एसीबी की मदद से उन्हें टैप करने की कोशिश हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट के बागी तेवरों और उनके लगभग बाहर आने को राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने के बीजेपी के मास्टर प्लान का हिस्सा माना जा रहा था। हालांकि यह प्लान अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंच पाया। गांधी परिवार के साथ मीटिंग के बाद सचिन ने अपना इरादा बदल दिया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि मैंने जो मुद्दे उठाए हैं उनके निराकरण का वादा किया गया है। हालांकि सचिन ने एक इंटरव्यू में पार्टी का आलाकमान को याद दिलाया है कि इन वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। वहीं 10 माह हो चुके हैं। मुझसे कहा गया था कि समिति की ओर से तत्परता से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आधा कार्यकाल हो चुका है और इन मुद्दों को सुलझाया नहीं गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्टी के पक्ष में जनादेश दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की आवाज को सुना नहीं जा रहा है। वहीं कांग्रेस के लिए अब राजस्थान के सीएम गहलोत और सचिन पायलट दोनों को ही एक साथ खुश रखना कठिन चुनौती साबित हो रही है। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार में सचिन पायलट कैंप को ज्यादा स्थान देना इसका एक समाधान हो सकता है। बताया जाता है कि सीएम गहलोत इसलिए राजी हैं। कैबिनेट विस्तार की मांग विभिन्न कारणों के चलते लंबित है। सूत्र बताते हैं कि पायलट की मांगों पर विचार के लिए गठित किया गया पैनल की अगस्त के बाद से मीटिंग नहीं हुई है। इस पैनल के एक सदस्य अहमद पटेल की पिछले साल नवंबर में कोविड के कारण मौत हो गई थी। अहमद पटेल को कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी प्रमुख संकट मोचन माना जाता था। वहीं आपको बता दें कि सचिन पायलट प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे और राजस्थान में जो कांग्रेस में सियासी माहौल बना हुआ है उसको ठीक करने के लिए वो प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे नहीं मिली क्योंकि वो शिमला में है। जिसके बाद सचिन पायलट उत्तराखंड पहुंचे और वहां पे जाकर कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि बीजेपी मुख्यमंत्री बदलकर अपनी गलतियों को नहीं छिपा सकती है, इसका हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें सचिन पायलट उत्तराखंड से अब वापस रायपुर जाएंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।